हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो मुद्दा बेहद अहम है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो बिल्कुल विलुप्ति की कगार पर है। उस दौरान उन्हीं का नेता उन्हीं पर वार करने की तैयारी पूरे जोरों शोरों के साथ करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। और यही वजह है कि आज के इस खास प्रोग्राम में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद जो है वो अपने तमाम मुद्दों को लेकर के इस वक्त कांग्रेस के सामने खड़े हैं और लगातार आरोप पे आरोप जो है वो लगाते जा रहे हैं। वो तमाम अहम मुद्दे जो है वो उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर कई सारी तकलीफें थी जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जो है त्याग दिया है। देखना यही है कि गुलाम नबी आज़ाद के इस फैसले के बाद से और आज जब वो अपने नई पार्टी का ऐलान कर देंगे उसके बाद आखिरकार कौन सा बड़ा बवाल जो है वो कांग्रेस के लिए मचता हुआ नजर आएगा और कौन सी अच्छी बात जो है और कौन सी राहत भरी बात जो है वो घाटी से निकल करके बीजेपी खेमे तक पहुंचेगा। तो चलिए इसी मुद्दे की शुरुआत करते हैं और आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं किरण। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, आज़ाद को लेकर के तमाम मुद्दे चल रहे थे और उन मुद्दों के बीच में एक अहम बात जो थी वो यही निकल करके सामने आ रही थी कि अगर आज़ाद कांग्रेस से इतने ही ज़्यादा परेशान और इतने ही ज़्यादा खफा हैं तो फिर यहाँ पर नई पार्टी बनाने का उनका पूरा मकसद जो है वो यही होगा कि किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी को ख़त्म करना। आपको क्या लगता है? देखिए, साल 2014 के बाद से लगातार कांग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा है और ये चीज़ हमने साल 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए उनमें भी देखा, साल 2019 में चुनाव हुए तब भी हमने देखा। तो अब देखिए, ऐसे में अब कांग्रेस को लगातार झटके पे झटके मिलते जा रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। देखिए, कांग्रेस में पहले तो सबसे पहले अंदरूनी कलह चल रही है, किसको लेकर? कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर। और अब ऐसे में जो जितने भी बड़े चेहरे हैं, जितने भी वरिष्ठ नेता है, वो अब कांग्रेस का हाथ छोड़ते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। अब अगर हम बात करें गुलाम नबी आज़ाद की, गुलाम नबी आज़ाद उन बड़े चेहरों में से एक है। देखिए, कपिल सिब्बल ने हाथ छोड़ दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, हार्दिक पटेल ने, ऐसे तमाम बड़े चेहरे हैं जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और सबकी तरफ से सिर्फ एक ही बात कही जा रही है और एक ही आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहां पर उनके मतलब कांग्रेस पार्टी में उनकी सुनवाई नहीं होती, उन्हें तवज्जो नहीं मिलता। तो गुलाम नबी आज़ाद ने तब अपना इस्तीफा दिया था, उनकी तरफ से भी यही बयान दिया गया था और 5 पन्नों की चिट्ठी में उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाए थे। लेकिन जो चिट्ठी थी उसके बाद उन्होंने देखिए सोनिया गांधी पर भी आरोप लगाने शुरू कर दिए, राहुल गांधी पर भी आरोप लगाने शुरू कर दिए और उसके बाद जो कांग्रेस के जो नेता है उनकी तरफ से गुलाम नबी आज़ाद पर आरोप लगाने शुरू हो गए। तो ये दरअसल आरोप प्रत्यारोप की अभी राजनीति चल रही है। तो ऐसे में अब गुलाम नबी आज़ाद ने बड़ा बयान दिया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो जम्मू कश्मीर में अपनी नई पार्टी बनाएंगे। और अगर हम बात करें पहले की, तो कांग्रेस की तरफ से ये बात साफ और पहले भी बहुत बार कही जा चुकी है कि गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक्टिव नहीं है और उनका वो जमीन से जुड़े लोगों के साथ नहीं मिले हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें साल 2002 की, तो उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा और पीडीपी के साथ गठबंधन करके उनकी सरकार आई। फिर बात करें हम साल 2008 की, तो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके वही गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस पार्टी से लड़े थे और कांग्रेस ने उन्हीं के नेतृत्व में अपना चुनाव लड़ाया था। और अब वो बोल रहे हैं कि जो गुलाम नबी आज़ाद है वो जम्मू कश्मीर में उतने एक्टिव नहीं है। तो ऐसे में देखिए, जैसे ही गुलाम नबी आज़ाद ने अपना इस्तीफा दिया तो वहां पर तमाम विधायकों ने, जितने भी कांग्रेस के विधायक थे, ज़्यादातर विधायकों ने अपना इस्तीफा दे दिया और उनका सिर्फ यही कहना है कि हम गुलाम नबी आज़ाद के साथ खड़े हैं। क्योंकि देखिए, सबकी तरफ से यही आरोप लगाए जा रहे हैं, सबकी यही शिकायत थी कि कांग्रेस पार्टी में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और जो सुनवाई हो रही है वो किसकी हो रही है? राहुल गांधी के जितने भी पीए हैं और उनके जितने भी असिस्टेंट है, जितने उनके गार्ड है, ये बात तो खुद गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से भी कही गई। तो ऐसे में अब गुलाम नबी आज़ाद ने नई पार्टी बनाने का निर्णय लिया है, फैसला लिया है। लेकिन अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या, जैसे पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया कि अपनी नई पार्टी बनाई लेकिन गठबंधन किया भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो क्या पंजाब वाली रणनीति ही अब गुलाम नबी आज़ाद भी अपनाएंगे कि क्या अपनी खुद की पार्टी बनाकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से के साथ गठबंधन कर लेंगे? क्योंकि देखिए, कांग्रेस के जितने भी नेता है अभी उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोए थे उनके आंसुओं का कर्ज उतारा है। तो अभी ये आने वाले समय में देखना होगा। देखिए, राजनीति में कुछ भी कहना
कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कब कौन सा बड़ा फैसला लिया जा सकता है इस चीज़ की हम उम्मीद भी नहीं लगा सकते। तो ऐसे में अब देखना हमें आने वाले समय में होगा कि गुलाम नबी आज़ाद जो अब नई पार्टी बना रहे हैं और अभी जो लोगों के साथ उनकी बड़े बड़े चेहरों के साथ उनकी उठा बैठक चल रही है, तो अब ऐसे में यही देखना है कि क्या वो नई पार्टी बनाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं। लेकिन ये बात तो बिल्कुल साफ है कि जम्मू कश्मीर में अब कांग्रेस का सफाया होना तो बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि देखिए गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के ही बड़े चेहरे थे और अब ऐसे में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो वहाँ पर और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का जो नेतृत्व कर रहे थे वो गुलाम नबी आज़ाद कर रहे थे, तो अब ऐसे में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो यानी कि कांग्रेस का सफाया होना बिल्कुल साफ है। ऐसे ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं खूब चल रही है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर किरण, अगर आप बार बार कह रही हैं कि यहाँ पर जो है अब जितने भी नेता गए हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको तवज्जो नहीं मिल रहा था कांग्रेस में, और यही वजह थी कि आज़ाद ने भी अंत में यही कहा कि उनको भी तवज्जो नहीं मिल रहा था। लेकिन अगर हम देखें तो 5 दशकों से वो कांग्रेस के साथ में थे, तो क्या उनको शुरू से ही तवज्जो नहीं मिल रहा था? क्योंकि वो अगर अभी जो आरोप लगा रहे हैं वो पुराने दिनों को भी बार बार गिनवा रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि हमें पुराने दिनों में जो है अभी तभी भी तवज्जो नहीं दिया जाता था और अभी भी हमने उम्मीद लगाई थी कि कोई बड़ा जो पद है वो यहाँ पर दे दिया जाए। जब कांग्रेस सत्ता में नहीं तो उनके पास इतने सारे पद नहीं है कि वो सभी नेताओं को अभी बांट दे। अभी उनके पास लिमिटेड जो है पद है और उन पदों पर वो जो है कहीं ना कहीं लोगों को निर्धारित कर ही रहे, तो फिर यहाँ पर क्या मान सकते हैं? देखिए उन्होंने अपने 5 पन्नों की चिट्ठी में ये चीज़ साफ कही है, उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि देखिए वो 49 से भी ज़्यादा सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और इतने सालों तक जो नेता कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है वो देखिए ऐसे में दगाबाजी करता है। ये दगाबाजी कहना भी मतलब अजीब सा ही लगेगा। उनकी तरफ से ये शिकायत थी और उनकी तरफ से ये चीज़ साफ कही गई है कि उनको घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है, उन्होंने खुद ने घर नहीं छोड़ा है, तो उनकी तरफ से ये चीज़ कही गई। लेकिन अब किरण यहाँ पर तो हम यही मान सकते हैं ना कि अब आज़ाद इसलिए गए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब कांग्रेस जो है वो सत्ता में वापसी कर ही नहीं सकती, जितनी बुरी तरीके से वो बिखर चुकी है। अब सत्ता में उसकी वापसी हो ही नहीं सकती। जब सत्ता में वापसी नहीं होगी तो फिर उन्हें कोई बड़ा पद तो कभी मिलेगा ही नहीं। तो इससे बढ़िया यही है कि अपनी अलग पार्टी बना ले या बीजेपी के साथ मिल जाए। अगर बीजेपी के साथ नहीं मिले तो अलग पार्टी बना करके और अलायंस कर ले बीजेपी के साथ, ताकि आगे वाले चुनाव में जो है उनको सत्ता पक्ष की जो मलाई है वो खाने को जरूर मिल जाए, जो इस वक्त कांग्रेस के अंदर रह के नहीं मिल रहा है। देखिए साल 2014 के बाद से ही कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है और ऐसे में देखिए 9-10 साल हो गए हैं और उसके बाद अगर आप ये बोल रहे हो कि गुलाम नबी आज़ाद जो सत्ता की मलाई खाने के लिए वो अपनी नई पार्टी बनाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये चीज़ बहुत बार उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में खुद ने कहा है कि मैंने पहले ये 50 पन्नों का इस्तीफा लिखा था, लेकिन उसके बाद वो 40 का हुआ, उसके बाद वो 30 का हुआ और मैं बहुत सारी रात ऐसी हुई है कि मैं सोया नहीं हूँ। तो इन सब इंटरव्यू में जो उनकी तरफ से बयान दिए जा रहे हैं तो उनसे तो वही लग रहा है कि वो बहुत दिक्कत में चल रहे थे और ये बात बिल्कुल साफ भी है। देखिए उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर राहुल गांधी को उन्होंने कहा है कि बचकाना हरकत करते हैं और वो जो अहम फैसले लेने होते हैं वो सोनिया गांधी नहीं लेती है, वो राहुल गांधी के पीए और गार्ड्स लेते हैं। वो मेन दिक्कत यही है ना कि अगर चलो हम एक तरफ गुलाम नबी आज़ाद को हटा देते हैं, कपिल सिब्बल ने भी इस्तीफा दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया, अगर हम बात करें हार्दिक पटेल की, हार्दिक पटेल ने भी इस्तीफा देते समय यही बात ही कही थी ना कि उनकी वहाँ पर उन्हें तवज्जो नहीं मिल रहा है, उनकी वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनकी तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना ये है कि देखिए ये अपने आप में गुलाम नबी आज़ाद की एक रणनीति हो सकती है कि आने वाले समय में वो क्या करते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद किरण। लेकिन यहाँ पर सवाल अभी भी बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है क्योंकि जब से सत्ता से निकली है कांग्रेस तब से जो है लगातार एक के बाद एक दिग्गज जो है वो इस्तीफा देने की होड़ में आ चुके हैं। लेकिन इससे पहले ये इस्तीफा की होड़ जो है वो इतनी ज़्यादा कभी भी कांग्रेस के अंदर नहीं देखी गई थी। फिलहाल अब यहाँ पर सभी नेताओं की जो है उम्मीदें भी खत्म हो चुकी हैं कि कांग्रेस कभी वापसी भी करेगी, तो अब तमाम नेताओं ने उनका साथ भी छोड़ना शुरू कर दिया है। आज़ाद को लेकर के चर्चा कर रहे थे, अब देखना यही होगा कि आज़ाद के इस नए गठन का असर जो है वो कांग्रेस खेमे पर कितना पड़ेगा। क्या कांग्रेस खेमा जो है वो घाटी से जिस हिसाब से सिमटने चाह रही थी, क्या उसका असर अन्य राज्यों पर भी पड़ेगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप बीजेपी जो है वो अलायंस कर सकती है यहाँ पर आज़ाद की नई पार्टी के साथ में। फिलहाल हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।